हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम एसपीडी का एमसीक्यू लेके आए हैं, जो पिछले क्लास में 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक किए थे। आज 151 से करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 151। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 19वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। 19वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया का। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया का। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथा। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथा। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? हरियाणा ने। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। एक ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोक्स किस देश की है? रूस की। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोक्स किस देश की है? तो रूस की। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? राजस्थान का अलवर। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्पेन। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में क्रैकफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्र रामनाथन। हाल ही में क्रैकफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? युवाओं को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? युवाओं को। एआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो निवेदिता दुबे। एआई का पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में। पंचायत एडवांस
सीमेंट इंडेक्स 2 में प्रथम स्थान किसे मिला है? त्रिपुरा राज्य को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2 में प्रथम स्थान किसे मिला है? त्रिपुरा को। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? युवनाम खेमचंद सिंह ने। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युवनाम खेमचंद सिंह ने। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन बना है? तो राज्य गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन बना है? तो गुजरात। प्रश्न नंबर 176, बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 4.3%। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल विजेता कौन है? एलेना रायवाकीना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? एलेना रायवाकीना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? सारंग एरोबेटिक टीम ने। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? सारंग एरोबेटिक टीम ने। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन बना है? दलाई लामा। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन बने हैं? दलाई लामा। छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो गुजरात में। यानी छारी दंड अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख करोड़ रुपया। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख रुपये। सुनेत्रा पावर किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? महाराष्ट्र का। सुनेत्रा पावर किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? महाराष्ट्र का। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? युवा शक्ति को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? युवा शक्ति को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? साबरमती में। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? साबरमती में। प्रश्न नंबर 189, यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरान को। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल के आतंकी घोषित किया है? ईरान के। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी को कौन सी पुण्यतिथि मनी है? 78वीं। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनी है? 78वीं। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%। भारत की पहली एआई पावर यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। भारत की पहली एआई पावर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेट लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ बना है? तो मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु स्मार्ट पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन बना है? धमंतरी।
पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा लांसर्स ने। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो बेसिलस सबटिलिस। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो बेसिलस सबटिलिस। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश को। ब्रिक्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। ब्रिक्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। सेवन गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। 77 गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देओल को। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देओल को। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉयड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापत्तनम में। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉयड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापत्तनम में। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। 77 गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल के नेतृत्व किसने किया है? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना को। यानी 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना को। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से दिए गए हैं? तो 19 गो। 2026 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 19 गो। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता सेलेके को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभांशु चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता सेलेके को। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास गणना पर। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास गणना पर। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस क्लर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस क्लर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स ने। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? सिनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 16 गो के। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 16 गो। पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्राका माचेल को। शांति
निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? उत्तर प्रदेश का। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फिल्म को। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फिल्म को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा को। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2030 से 31 तक। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2030 से 31 तक। प्रश्न नंबर 224। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो INS सागरधौनी। सागर मैत्री अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? INS सागरधौनी। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तेलंगाना सरकार ने। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तेलंगाना सरकार ने। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा ने। हाल ही में चर्चित बगुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। हाल ही में चर्चित बगुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 16वां। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? नितिन नवीन को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ है? झारखंड में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ है? झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? हावड़ा गुवाहाटी। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या मतलब असम। प्रश्न नंबर 235। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क में। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क में। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को। आर्यन वर्षे ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 92। आर्यन वर्षे ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 92।
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठा। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हेमनेट को। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हेमनेट को। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान /75। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान /75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा नदी पर। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियां को उजागर किया है? तो नर्मदा नदी पर। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस भारतीय गायक ने पहली सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका ने। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? पंजाबी गायक काका ने। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इजराइल। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी से हट गया है? इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस को। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस को। किस देश की क्रिकेट एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया का। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाले भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? चेन्नई हैदराबाद। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? चेन्नई हैदराबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? 256। तो छत्तीसगढ़ ने। अपार आईडी में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो 26। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 80वां। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दरभंगा बिहार। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दरभंगा बिहार।
जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली। जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DIME। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? DIME। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक का। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त किया गया है? कर्नाटक का। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? पुरी, उड़ीसा। पीने के पानी नल के द्वारा देने वाला पहला राज्य उड़ीसा, पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम दिया है? उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के शुभंकर का क्या नाम दिया है? उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। अखिलीय भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू की गई है? थंथाई पेरियार। अखिलीय भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू की गई है? थंथाई पेरियार से। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुंटूर में। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो चीन के लिए। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो चीन के लिए। प्रश्न नंबर 279। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शामिल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? असम सरकार द्वारा। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शामिल किस राज्य द्वारा किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो फ्रांस ने। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है? तो फ्रांस ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन।
3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई है? 195। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आंद्रे डी ग्रास। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास ने। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को DRDO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 68वां। 1 जनवरी 2026 को DRDO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने। चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो रूस से। चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो रूस से। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम यसे। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम यसे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? तो जयश्री उल्लाल। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? जयश्री उल्लाल। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो IIT पटना में। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? IIT पटना में। दिसंबर 2025 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? 301 नंबर में। लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 302, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? डॉक्टर सिकंदर कुमार का। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? डॉक्टर सिकंदर कुमार का। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली ने। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव का। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव का। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सा जयंती मनाई गई? तो 101वीं। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? 121वीं।
101वीं है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चीन ने। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चीन ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने किस दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस। ऑस्ट्रेलिया ने किस दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? ओमान ने। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? ओमान ने। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आईटीजी का शुभंकर क्या है? तो मोरवीर। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आईटीजी का शुभंकर क्या है? मोरवीर। प्रश्न नंबर 313। चर्चित नरपू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। चर्चित नरपू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेल बेंथोस। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेल बेंथोस। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो गोवा में। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। काठमांडू में आयोजित पहले सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने। काठमांडू में आयोजित पहले सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एताना बोनमाटी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एताना बोनमाटी ने। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? जय शाह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? जय शाह को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया के। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया के खिलाफ। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने। चर्चा में रहे हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। चर्चा में रहे हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। हांसी को किस राज्य का तस्मा जिला बनाया गया है? तो हरियाणा का। हांसी का किस राज्य का तस्मा जिला बनाया गया है? तो हरियाणा का। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो आर्यन सवालेंका। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आर्यन सवालेंका। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के
रोजगार की गारंटी दी गई है तो 125 दिनों के। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिन। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई है? तो मेघालय में। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई है? तो मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो गुवाहाटी में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी में। आइए देखते हैं 336 प्रश्न। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन है? जेमिनी। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 गो। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 गो। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने। हाल ही में लॉन्च किया गया है ध्रुव 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। हाल ही में लॉन्च किया गया है ध्रुव 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बले को। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक कथा 2025 किया गया है? तो मालदीव। भारत और मालदीव के साथ। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक कथा 2025 किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 गो। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 गो। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ओमान। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ओमान। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को। किस राज्य की पोंडरू खादी को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। किस राज्य की पोंडरू खादी को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो AI आर्किटेक्ट को। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? AI आर्किटेक्ट को। प्रश्न नंबर 349। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027 तक। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? सिलीसेरह झील को। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? सिलीसेरह झील को। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आईफा 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ द यूथ ने। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आईफा 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ द यूथ ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 11,718.24 करोड़ रुपये को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? 11,718.24 करोड़ रुपये को। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? एजा विल्सन को। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? तो एजा विल्सन को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को।
लियोन मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। लियोन मेसी ने विश्व की सबसे ऊंचा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। प्रश्न नंबर 360। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? रवीना टंडन को। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुनील नरेन। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन। भारत और किस देश के बीच रिलोज समझौता किया गया है? तो रूस के बीच। भारत और किस देश के बीच रिलोज समझौता किया गया है? रूस। RELOS। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो नीलमोहन को। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो नीलमोहन को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो रूस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो रूस। प्रश्न नंबर 373। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। किस राज्य में पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? असम ने। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल का लॉन्च की गई है? असम में। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। शब्द था जेमिनी। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? 131वां। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? 131वां। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अरमान डुप्लांटिस को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अरमान डुप्लांटिस को। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61वां। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61वां। प्रश्न नंबर 385। 31वें सुल्तान अदलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम ने।
31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेजबेट को। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेजबेट को। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। चक्रवात द्वीतवास से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु। चक्रवात द्वीतवास से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान निकोबार में। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में। चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने। चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 से खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC ने। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 से खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC ने। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चीन ने। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चीन ने। ATP फाइनल्स 2025 से खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। ATP फाइनल्स 2025 से खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया का। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया का। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां। प्रश्न नंबर 397। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 3रा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 3रा। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जो वो खीर सिंडारोव ने। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जावो खीर सिंडारोव ने।